नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शगुफ्ता साहिल देव। आप देख रहे हैं गुड न्यूज टुडे और जीएनटी की मुहिम नीट को क्लीन कराना है लेकर मैं हाजिर हूं आप सभी के सामने। नीट यूजी परीक्षा से लेकर यूजीसी नेट परीक्षा में पेपर लीक को लेकर सरकार अब एक्शन मोड में आ गई है। केंद्र सरकार ने कल यानी शुक्रवार को सार्वजनिक परीक्षा अधिनियम 2024 को अधिसूचित किया। इसका उद्देश्य देश भर में आयोजित जितनी भी सार्वजनिक परीक्षाएं हैं और सामान्य प्रवेश परीक्षाएं हैं उसमें अनुसूचित साधनों को रोकना है। इस अधिनियम का उद्देश्य यूपीएससी, एसएससी आदि भर्ती परीक्षाओं और नीट, जेईई और सीयूईटी जैसी प्रवेश परीक्षाओं में पेपर लीक और गड़बड़ी पर अंकुश लगाना है। तो वहीं यूपी में भी पेपर लीक सबसे बड़ा मुद्दा बन गया है। युवा लगातार पेपर लीक पर लगाम लगाने की मांग तो करते आ रहे हैं। ऐसे में अब यूपी की योगी सरकार ने पेपर लीक पर लगाम लगाने का फुल प्रूफ प्लान भी तैयार कर लिया है। इसके तहत पेपर लीक जैसी गंभीर समस्या से निपटने के लिए पूरी तैयारी की गई है। योगी सरकार की नई प्लानिंग के मुताबिक जो भी योजना बनाई गई है उसके मुताबिक किसी भी परीक्षा की जिम्मेदारी 4 एजेंसियों के पास रहेगी। वहीं डीएम की अध्यक्षता में सेंटर का चयन किया जाएगा। साथ ही कल यानी शुक्रवार को ही एनटीए ने संयुक्त वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद और यूजीसी नेट के जून संस्करण को स्थगित कर दिया। विपक्ष लगातार इस मामले पर सरकार को घेरने की कोशिश कर रही है। छात्र प्रदर्शन पर प्रदर्शन कर रहे हैं। अब सरकार ने कानून भी लागू कर दिया है, लेकिन केंद्र के इस कानून के आने के बाद भी एनटीए की साख पर सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि ये तमाम परीक्षाएं एनटीए करवा रही है और एनटीए बिना पेपर लीक के परीक्षा में करवाने में विफल नजर आ रही है। ऐसे में छात्रों का ये सवाल है, यानी छात्र ये पूछ रहे हैं कि ये परीक्षाएं कब धांधली से मुक्त होंगी। हमें इसका इंतजार है। नीट 2024 के विवाद पर बवाल जारी है। नीट 2024 का नतीजा आए आज 18 दिन पूरे हो चुके हैं। में कथित पेपर लीक और गड़बड़ियों की जांच का मामला अदालत में है। ग्रेस मार्क्स हटाए जाने के बाद 1563 परीक्षार्थियों का कल दोबारा एग्जाम लिया जाने वाला है। जून तक दोबारा एग्जाम के नतीजे आने पर मेरिट लिस्ट नए सिरे से बनेगी, तो जाहिर है पुरानी मेरिट लिस्ट में बड़ा बदलाव हो सकता है। वहीं मेडिकल में दाखिले की काउंसलिंग 6 जुलाई से शुरू होने वाली है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक नहीं लगाई है। तो परीक्षार्थी उलझन में है, अभिभावक परेशान है। क्योंकि ये साफ नहीं है कि नीट 2024 का आखिरकार क्या अंजाम होने वाला है। नीट 2024 के कथित पेपर लीक और गड़बड़ियों की जांच भी चल रही है। इस बीच गुड न्यूज ये है कि परीक्षार्थियों में नकल और पेपर लीक के मामलों में लगाम लगाने के लिए नया कानून आज से लागू हो गया है। वहीं यूपी सरकार ने भी भर्ती परीक्षाओं में गड़बड़ी रोकने के लिए नए गाइडलाइन जारी किए हैं। उम्मीद है कि इन कदमों से परीक्षाओं में गड़बड़ियां रुकेंगी, लेकिन इस बार जो हुआ उसका क्या? सवाल ये है कि नीट कैसे क्लीन होगा। मकसद यही है कि नीट को क्लीन करना है। अब देखिए, मेडिकल कॉलेज में दाखिले के लिए नीट यूजी परीक्षा पास करना जरूरी होता है। इस साल इस परीक्षा में 24 लाख छात्र शामिल हुए थे, लेकिन परीक्षा के गड़बड़ी के बाद पेपर लीक के मुद्दे पर हंगामा हो रहा है।
देश के ज्यादातर शहरों में आपने ऐसी तस्वीरें देखी होंगी। देश का हर हिस्सा देख लीजिए, वहां पर लगातार प्रदर्शन की, रोष की और गुस्से की तस्वीरें सामने आ रही हैं। नीट धांधली के आरोप लगाते हुए छात्र संगठन भी इसमें शामिल हो गए हैं। इस मुहिम में लगातार एक कड़ी जुड़ती जा रही है, जो लगातार सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं। दिल्ली, छत्तीसगढ़, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, बिहार, झारखंड और जम्मू समेत कई राज्यों में प्रदर्शनकारी सड़कों पर उतर गए हैं। किसी को एनटीए से नाराजगी है, वो इस संगठन को बैन करने की मांग कर रहा है। किसी ने नीट परीक्षा दोबारा करवाने पर मांग उठाई, तो कुछ ऐसे भी हैं इसमें जो दाखिले के लिए होने वाली काउंसलिंग पर रोक लगाने की मांग कर रहे हैं। शहर शहर प्रदर्शन की तस्वीरें आपके सामने हैं, बता रही हैं कि नीट को लेकर गुस्सा अपने चरम पर है। और चलिए इसी बीच बड़ी खबर बिहार से सामने आ गई है। बिहार में नीट पेपर लीक मामले की जांच के सिलसिले में पूर्व डेप्यूटी सीएम तेजस्वी यादव के पीएस प्रीतम कुमार को ईओयू ने नोटिस भेजकर पूछताछ के लिए बुलाया है, यानी उनसे अब सवाल जवाब किए जाएंगे। ईओयू सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि जल्द ही प्रीतम कुमार से पूछताछ की जाएगी। तो वहीं आरोपी सिकंदर यादवेंदु के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति का मामला भी दर्ज होगा। ईओयू ने सिकंदर की संपत्ति का आंकलन किया है, उसका लेखा जोखा लिया है और झारखंड से भी इस मामले के तार जुड़ते हुए देखे जा सकते हैं। सिकंदर ने बिहार से लेकर झारखंड तक अकूत संपत्ति बनाई, तो अब बिहार सरकार की नौकरी में आने से पहले झारखंड में ठेकेदारी करता था। सिकंदर ने पुराने सहयोगी अवधेश के जरिए झारखंड में इन्वेस्ट किया। अवधेश के बेटे अभिषेक ने भी नीट की परीक्षा दी। पेपर लीक के मामले में अवधेश और उसका बेटा अभिषेक अभी जेल में बंद हैं। और देखिए, बिहार में नीट मामले की जांच और इसके झारखंड कनेक्शन के बारे में जानकारी दे रहे हैं मेरे सहयोगी शशि भूषण। नीट पेपर लीक मामले में ईओयू यानी आर्थिक अपराध इकाई की जांच तेजी से आगे बढ़ रही है और सबसे महत्वपूर्ण जानकारी जो आज निकलकर सामने आई है उसके मुताबिक अब झारखंड से भी इसके तार जुड़ते हुए दिख रहे हैं। झारखंड से जो कनेक्शन है वो सिकंदर यादवेंदु के कारण जुड़ा है। वही सिकंदर यादवेंदु जिसको पहले सेटर के तौर पे ईओयू की जांच टीम ने पाया, और सिकंदर यादवेंदु जब जॉब में आया, जब जेई की उसने नौकरी शुरू की, उसके पहले वो ठेकेदारी किया करता था झारखंड में। और बताया ये जा रहा है कि वहां उस वक्त सिकंदर यादवेंदु के साथ उनके मुंशी के तौर पे अवधेश नाम का शख्स जो है वो जुड़ा हुआ था। खास बात यह रही कि अवधेश की भी गिरफ्तारी नीट पेपर लीक मामले में हुई है और वो फिलहाल सिकंदर यादवेंदु के साथ ही जेल में है। साथ ही साथ ये भी जानकारी कि अवधेश के बेटे अभिषेक ने भी नीट का एग्जाम दिया था और उसकी भी गिरफ्तारी हुई है। उनका इकबालिया बयान भी सामने आ चुका है। और अब जो आर्थिक अपराध यूनिट की तरफ से जो सूत्रों से जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक जो सिकंदर यादवेंदु है उसके खिलाफ डीए का केस यानी आय से अधिक संपत्ति का केस भी दर्ज करने की तैयारी है। और ये भी खबर सामने आ रही है कि झारखंड में भी कई लोगों को जांच एजेंसी ने अपने रडार पे लिया है। खास बात यह भी कि ईओयू की तरफ से जो तेजस्वी यादव के पीएस हैं प्रीतम कुमार, उनको नोटिस भेजा गया है पूछताछ के लिए। आधिकारिक तौर पर यह जानकारी साझा नहीं की गई है, लेकिन नोटिस के बाद प्रीतम कुमार कब आते हैं और सिकंदर यादवेंदु और उसके नेटवर्क के ऊपर आगे कैसे नकेल कसी जाती है, इसके लिए थोड़ा इंतजार करना होगा। अब देखिए, नीट विवाद के बीच में गुड न्यूज ये आई है कि सरकार ने परीक्षाओं में गड़बड़ियों को रोकने के लिए बड़ा कदम उठा दिया है। उम्मीद इसके साथ ये बन गई है कि इससे परीक्षाओं में नकल और धांधली पर लगाम लगेगी, शिक्षा माफिया पर अंकुश लगेगा और साफ सुथरे तरीके से परीक्षाएं आयोजित हो पाएंगी। आपको ये भी बताते चलें कि इसके लिए क्या कुछ किया गया है वो समझिए जरा। सरकार की ओर से बनाया गया लोक परीक्षा कानून 2024 आज से लागू हो गया है। ये कानून फरवरी 2024 में संसद से पास हुआ था। राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने के बाद कल इसके संबंध में सरकारी अधिसूचना जारी कर दी गई।
इस कानून के तहत कन्वेंशन पेपर जो है, क्वेश्चन पेपर जो है वो आंसर या लीक किया जाना अपराध माना जा रहा है। इसके अलावा आपको बता दें, परीक्षाओं के पेपर या आंसर लीक करना भी अपराध माना जा रहा है, जैसे हम आपको बता रहे हैं। इससे अलावा परीक्षाओं के कंप्यूटर नेटवर्क में जो भी गड़बड़ी है उस पर भी लगाम लगाने की यहां पर कोशिश की जाएगी, उसको एक क्राइम बताया गया है। अब परीक्षार्थियों को किसी तरह मदद पहुंचाना भी अपराध की कैटेगरी में ही आता है। साथ ही साथ किसी और के बदले परीक्षा देने पर अगर कोई ऐसा करता है तो उसके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। फर्जी परीक्षा, फर्जी दस्तावेज जारी करने पर भी यहां पर एक्शन लिया जा सकता है। ये तमाम चीजें हो सकती है आपके खिलाफ। धांधली के तमाम जो दोषी होंगे, जिन पर आरोप लगेगा, उनको 10 साल तक की सजा भी हो सकती है, ये सरकार की तरफ से कहा गया है। साथ ही साथ 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना भी लगाया जा सकता है अगर आप पर जो आरोप लगाए गए हैं वो आप पर साबित हो जाते हैं। तो परीक्षाएं किस तरह से होंगी, क्या कुछ आरोप लगेंगे, उसके बारे में तमाम ये जानकारियां। इस कानून के तहत सभी मामले जो हैं वो गैर जमानती होंगे। इस मामले में जमानत आपको नहीं मिल पाएगी। सरकारी सिस्टम की सभी परीक्षाएं इसी के दायरे में आती हैं, यानी इस कानून में परीक्षाओं में धांधली के दोषियों को सजा भी मिलेगी, जुर्माना भी होगा, और केंद्रीय मान्यता प्राप्त संस्थानों की परीक्षाएं इसी के दायरे में आती हैं। अब कई राज्यों में पेपर लीक और धांधली के बाद कानून बना दिया गया है। वो कानून क्या है वो भी आपको लगातार बता रहे हैं, उसके बारे में जानकारी दे रहे हैं। सार्वजनिक परीक्षाओं में पारदर्शिता लाना, यानी ट्रांसपेरेंसी लाना ही इसका मकसद है। धांधली को रोकने के लिए, यानी उस पर लगाम लगाने के लिए युवाओं में भरोसा पैदा करना भी इसका एकमात्र मकसद माना जा रहा है, ताकि जो विश्वास टूटा है छात्रों का वो दोबारा से जुड़ सके, वो दोबारा से बंध सके। इस पूरे प्रक्रिया का यही एकमात्र मकसद माना जा रहा है। जितने भी सार्वजनिक एग्जाम हो रहे हैं उसमें पारदर्शिता आ सके, ये कहा जा रहा है। अब देखिए, नीट 2024 में कथित धांधली जो हुई है उसको लेकर भी विरोध प्रदर्शन की तस्वीरें आपको दिखाई रहे हैं। लगातार विरोध प्रदर्शन हो रहा है, जगह जगह से प्रदर्शन की तस्वीरें आ रही हैं। कितना गुस्सा है, कितना रोष है, वो भी आप देख सकते हैं। बहुत से छात्र जो हैं वो परीक्षा दोबारा कराए जाने की लगातार मांग कर रहे हैं। तो बहुत से छात्र जो हैं इसके पक्ष में बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहे। नीट में बेहतरीन स्कोर कर टॉपर बन रहे छात्र जो हैं वो काउंसलिंग का इंतजार कर रहे हैं। उन्हें अब से यही भय सता रहा है, यही डर सता रहा है कि दोबारा परीक्षा होगी तो क्या वो पहले जैसा स्कोर हासिल कर पाएंगे या फिर नहीं। एक बहुत बड़ा सवाल जाहिर सी बात है कि उनके मन में घूम रहा है। ऐसे छात्रों का सवाल तो ये भी खड़ा है कि लोगों की गलती, यानी कुछ लोगों की गलती की सजा उन्हें क्यों मिले। यानी अगर मैं परीक्षार्थी हूं तो मैं ये मान के चलती हूं कि मैंने अच्छे अंक हासिल किए, तो मेरे वजह से या उसकी वजह से ऐसा मेरे साथ क्यों हो रहा है। ऐसे एक छात्र आयुष और उसकी मां से लखनऊ में हमारी सहयोगी शिल्पी सेन ने बातचीत की है। उन्होंने अपने इमोशंस किस तरह से बयां किए हैं और क्या कुछ कहा है वो सुनिए जरा। नीट परीक्षा को लेकर एक के बाद एक खुलासे हो रहे हैं, तो वहीं छात्रों की ये भी मांग है कि अब रीनीट कराया जाए। कुछ छात्र ये कह रहे हैं कि उनके साथ अन्याय होगा अगर दोबारा परीक्षा नहीं होती है, क्योंकि इसमें बड़े पैमाने पर गड़बड़ियां हुई हैं। लेकिन इसके बावजूद कुछ छात्र ऐसे हैं जो ये मानते हैं कि उन्होंने जो मेहनत की थी वो मेहनत उनको कामयाबी दिलाने में उसका रोल है, इसलिए रीनीट नहीं होना चाहिए। मेरे साथ एक ऐसे ही स्टूडेंट हैं, आयुष है मेरे साथ। आयुष के 720 मार्क्स हैं, यानी फुल मार्क्स आयुष को मिले थे। और आयुष झांसी के रहने वाले हैं, लेकिन वहां से लखनऊ आकर के उन्होंने कोचिंग की, बहुत मेहनत की और उसके बाद ये मार्क्स आपके आए। तो आयुष, ये जो पूरा मामला है, हमने तब भी आपसे बात की थी जब आपको फुल मार्क्स मिले थे 720 आउट ऑफ 720। अब आप किस तरह से देखते हैं, क्योंकि अब इसको लेकर के बहुत विरोध प्रदर्शन हो रहा है। उन छात्रों की बात भी जायज है कि जो अन्याय हो रहा है उनके साथ वो नहीं होना चाहिए, एक के बाद एक गड़बड़ियां पकड़ी जा रही हैं, लेकिन आपका क्या कहना है? मेरा ये कहना है कि जो इसमें अभी के जो एनवायरनमेंट बना हुआ है, इससे एक मेंटल ट्रॉमा क्रिएट हो रहा है बच्चों पर। और जो जेन्युइन बच्चे हैं, जैसे कि मैंने जेईई मेंस में 99.24 परसेंटाइल बिना मैथ्स अटेम्प्ट करे हासिल किए, उसमें फिजिक्स में 100 परसेंटाइल थी। और उसके अलावा मैंने एनएससीपी और एनएससीसी जैसे ओलंपियाड्स में नेशनल टॉप 1% हासिल किया है। तो मेरे जैसे जेन्युइन बच्चों पे एक मानसिक तनाव इससे डेवलप हो रहा है, और रीनीट करके इससे हमारी मेहनत पे पानी फेरने वाला काम हो जाएगा अगर रीनीट हो जाएगा। ये आपका फर्स्ट अटेम्प्ट था? हाँ, मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था ये।
अच्छा, ये जो एग्जाम हुआ था उसमें आपने कितनी मेहनत की है? क्योंकि आप झांसी के रहने वाले हैं, लखनऊ आकर के आपने पढ़ाई की, तो आपका कितना एफर्ट, कितना टाइम लगा, कितने घंटे तक आप पढ़े? मेरा सबसे बड़ा मतलब सेक्रीफाइस जो मैं कहूंगा वो था घर छोड़ के हॉस्टल में जाना। एक तो उसमें मैं मतलब 14 घंटे तक पढ़ लेता था, मतलब पर डे आई हैव टू स्टडी फॉर दैट। तो उतना पढ़ने के बाद मेरे को कहीं टेस्ट देने थे, मतलब हफ्ते में 1 या 2 टेस्ट हर बार होते ही थे कोचिंग में। तो उन टेस्ट में अच्छे से परफॉर्म करना है, कभी कभार डिप्रेस भी ज्यादा कम कम नंबर है, कभी अच्छे नंबर है, तो मतलब उसको मेंटेन करना था। तो ये सब मेरा रहता था। आयुष की मदर भी हमारे साथ हैं। मैम, अपना नाम? जी, मेरा नाम सुषमा गुप्ता है और मैं झांसी की रहने वाली हूँ। सुषमा जी, ये बताइएगा कि जिस तरह से ये पूरी स्थितियां बनी हैं, क्योंकि आपके बेटे को फुल मार्क्स मिले हैं, आप लोग उसको सेलिब्रेट कर रहे होंगे, जाहिर सी बात है, लेकिन अब जिस तरह की स्थितियां बन रही हैं कि बहुत सारे छात्र ये मांग कर रहे हैं कि रीनीट कराया जाए, तो ऐसा जब हो रहा है तो आप लोगों के घर में क्या माहौल है, कैसा लग रहा है आपको? क्या आप लोग आपस में डिस्कस कर रहे हैं? जी, हम लोग बहुत ही मानसिक तनाव हैं क्योंकि हमारे बच्चे ने इतनी मेहनत करी है, घर छोड़कर यहाँ पर रहा है। मेरे पास इतना पैसा नहीं था कि मैं उसे कोटा या कहीं भेज पाऊँ। वो तो आकाश वालों ने इसका परफॉर्मेंस झांसी में देखकर, झांसी में एनरोल करवाया था मैंने इसको, वहां से इसका परफॉर्मेंस देखकर उन्होंने वो यहाँ लाए थे, सीओई ग्रुप में लाए थे इसको। और उसने यहाँ आके इतनी मेहनत करी है कि मैं ही जानती हूँ। कभी भी एक नंबर में भी कभी उसके 690 कभी नंबर आए हो गए तो एक प्रेशर बढ़ जाता था उसे मेंटेन करने का, कैसे हमारे कम हो गए। तो इसने 700 से लेके 720 तक कभी भी इसके नंबर कम नहीं आए और इसके बीच रहे। और एंड में इसने इसकी लास्ट जो टेस्ट थे उसमें 720 ही नंबर चल रहे थे इसके। और इतनी मेहनत करने के बाद यदि दोबारा नीट होता है तो ये हम जैसे लोगों के साथ बहुत अन्याय होगा। ये हमारी तपस्या थी, हमारे बच्चे की तपस्या थी, इसे पर पानी न फेरा जाए। मैं सबसे यही विनती करती हूँ कि कुछ लोगों की बेईमानी के कारण इतने सारे बच्चों की मेहनत पर पानी न फेरा जाए, क्योंकि हर बच्चा बेईमान नहीं है, हर बच्चे ने बेईमानी से नहीं करी है। अधिकतर मतलब ये समझ लीजिए कि आप 90% बच्चे ईमानदारी से पास हुए हैं, मेहनत करके पास हुए हैं। उनके साथ उनके अभिभावकों ने भी मेहनत करी है, तपस्या की है। इसलिए हम लोगों को बहुत मानसिक तनाव है और दोबारा नीट नहीं होना चाहिए। बिल्कुल, झांसी से आकर के लखनऊ में रह रहे हैं, क्योंकि यहाँ भी कोचिंग की थी यहाँ आयुष ने, और एक लंबा समय इनका भी बीता है, इन्होंने भी मेहनत की और बहुत सारे आपके अपने सपने हैं जो अब आपको लग रहा है कि सामने इस तरह की मुश्किल परिस्थितियां। आपकी बातचीत हुई है अपने साथ, जो आपके साथ जिन्होंने कोचिंग की होगी या और जो स्टूडेंट्स हैं जो उतना अच्छा नहीं कर पाए, उनके साथ बातचीत होती है? हाँ, मेरी होती है बातचीत। क्या वो कहते हैं कि क्योंकि परीक्षा में जाहिर सी बात है बहुत सारी जो अनियमितताएं हैं वो सामने आ रही हैं, एक के बाद एक खुलासे हो रहे हैं, तो आप भी प्रेशर में हैं, वो लोग भी प्रेशर में हैं? हाँ, वो लोग भी प्रेशर में है कि रीनीट नहीं होना चाहिए। कई लोगों ने तो किताबें डोनेट कर दी हैं किसी को, अपने दोस्तों को। कितने लोगों के पास किताबें नहीं है, जो मार्क किताबें होती हैं बहुत इंपॉर्टेंट होती है बच्चों के लिए। तो ऐसी किताबें अब हम लोग के पास है नहीं, तो हम लोग कैसे करें अब वो दोबारा प्रिपरेशन? आपको लगता है कि अगर इस तरह की बात हो रही है तो वो भी एक तरह का प्रेशर है, क्योंकि फैसला तो कोर्ट को करना है या एनटीए बाद में क्या फैसला लेता है, लेकिन फिलहाल आपको लगता है कि इससे आपका जो एक मेंटल पीस है वो भी डिस्टर्ब हो रहा है? हाँ, मेंटल पीस डिस्टर्ब हो रहा है। मतलब बार बार हम लोग को वही ख्याल आ रहा है कि अब रीनीट ना हो जाए, रीनीट ना हो जाए। लोग पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं अब दोबारा उसके लिए, तो एक मेंटल प्रेशर क्रिएट कर रहा है। लेकिन वो फ्लो नहीं बन पाएगा क्योंकि बहुत 1 महीने से पढ़ाई छूटी हुई है बच्चों की। और बच्चों ने अपनी किताबें एक दूसरे दान कर दी हैं। किसी बच्चे ने तो कबाड़ी को हमारे ही सामने इसके हॉस्टल से वो बच्चे निकले थे, कबाड़ी को दे दिया था तुरंत। वो बच्चे कहाँ से किताबें लाएंगे, कहाँ से पढ़ाई करेंगे अब? और वो फ्लो नहीं बन पाएगा। कहाँ तो उनके हॉस्टल वाले हमको 1 घंटे नहीं मिलने दे रहे थे, और 1 महीने का गैप होने के बाद बच्चे वो परफॉर्मेंस कैसे कर पाएंगे? हम लोगों को यही चिंता सता रही है। और सभी से निवेदन है कि इस तरह का दोबारा से नीट नहीं होना चाहिए। जिनने बेईमानी करी है उन्हें सजा मिलनी चाहिए और न्याय होना चाहिए, लेकिन हम लोगों को उस के साथ अन्याय भी नहीं होना चाहिए। आप क्या कहना चाहेंगे? मेरा यही कहना है कि मतलब इससे बहुत दिक्कत हो रही है हम लोग को, और मतलब बार बार हम लोग को अब वही मतलब दिमाग में आ रहा है कि परेशानी हो रही है। और एक जो फ्लो होता है, मैंने 2 साल से ऐसे मेहनत करी तो वो फ्लो टूट चुका है मेरा, क्योंकि मुझे क्या पता था कि ये सब हो जाएगा रिजल्ट के बाद। तो मैं मतलब अपने बिल्कुल कंफर्ट जोन में चला गया था। तो अब मेरा उतना मतलब उस जोन में नहीं हूँ कि मैं तुरंत उसी जोन में आ जाऊँ कि फ्लो बन जाए मेरा तुरंत वही। आप काउंसलिंग का इंतजार कर रहे हैं? हाँ, मैं काउंसलिंग का इंतजार कर रहा हूँ, उसके लिए प्रिपेयर हो रहा हूँ। बिल्कुल, तो ये आयुष हैं जिनके 720 मार्क्स आए थे, यानी
पूरे नंबर आए थे, हम ऐसा कह सकते हैं, और शुरू से मेधावी छात्र रहे हैं। लेकिन अब जिस तरह की स्थितियां नीट को लेकर के बन रही हैं, उसमें इनको भी एक तरह से मुश्किल का सामना ये करना पड़ रहा है कि एक तरह का दबाव है, और इनको लग रहा है कि अब अगर रीनीट होता है तो इनके लिए काफी मुश्किल होगा, क्योंकि इतने लंबे समय बाद इतना ज्यादा समय और इतना ज्यादा एफर्ट लगा करके इन्होंने पढ़ाई की, झांसी से आकर के लखनऊ में कोचिंग की है। तो अब इन जैसे छात्रों के साथ अन्याय होगा अगर कुछ ऐसा फैसला होता है, क्योंकि इन्होंने ईमानदारी से परीक्षा दी है, और फिलहाल इनका कहना है कि इन जैसे बहुत सारे ऐसे छात्र हैं जिनके साथ भी अन्याय नहीं होना चाहिए। वीडियो जर्नलिस्ट गौरव गुप्ता के साथ शिल्पी सेन, लखनऊ। अब देखिए, ऐसे बच्चे जिन्होंने सच में बहुत ज्यादा मेहनत करके एग्जाम दिया था, उनकी साफ तौर पर एक ही डिमांड है कि रीनीट नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम सब के लिए एक बहुत बड़ा मेंटल टॉर्चर है, मेंटल स्ट्रेस है। इसी बीच में अच्छी खबर ये आ रही है कि परीक्षाओं में गड़बड़ी को लेकर सरकारें हरकत में आ गई हैं, एक्शन में आ गई हैं। बिहार में नीट मामले में धांधली की जांच हो रही है, तो अब यूपी सरकार ने भी राज्य में होने वाली परीक्षाओं में शुचिता बनाए रखने के लिए नई गाइडलाइंस जारी कर दी हैं। आपको बता दें कि यूपी सरकार ने परीक्षाओं के लिए क्या गाइडलाइंस जारी की हैं, वो समझिए, ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाते हैं और दिखाते हैं। राज्य में भर्ती प्रक्रिया में सुधार के लिए नई गाइडलाइंस जारी कर दी गई हैं। परीक्षा केंद्र तय करने के लिए 6 सदस्यों की कमेटी बनानी जरूरी होगी। सुविधाओं वाले तमाम जो सरकारी स्कूल, कॉलेजेस या फिर यूनिवर्सिटीज, पॉलिटेक्निक में सेंटर्स जो है वो बनाए जा सकते हैं। परीक्षा केंद्र बनाने से पहले LIU और STF से जानकारी भी ली जाएगी। एक ही एजेंसी के बजाय अलग अलग एजेंसियों से परीक्षा से जुड़े काम भी करवाए जा सकेंगे, यानी प्रश्न पत्र भी अलग अलग एजेंसियों से तैयार करवाए जाएंगे। प्रश्न पत्र छपवाने के लिए प्रिंटिंग प्रेस के चयन में थोड़ी सी सावधानी बरती जाएगी। OMR शीट के संबंध में भी खास दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। परीक्षाओं की निगरानी के लिए खास उपाय किए जाएंगे। परीक्षा के दौरान किसी भी तरह की अफवाह पर तत्काल एक्शन लिया जाएगा, यानी कोई भी अफवाह अगर उड़ती है तो उस पर सख्त कार्रवाई करवाई जाएगी। परीक्षा केंद्रों पर परीक्षार्थियों का वेरिफिकेशन जो है वो कड़ाई से यानी एक्शन के साथ किया जाएगा। परीक्षा केंद्रों पर CCTV, बायोमेट्रिक और AI फेस रिकॉग्निशन सिस्टम का इस्तेमाल होगा। सरकार ने राज्य के सभी चयन बोर्ड और भर्ती बोर्ड्स को नई गाइडलाइंस के सख्ती से पालन के निर्देश भी जारी कर दिए हैं। अब देखिए, इससे आगे बढ़ते हैं नीट विवाद के बाद। इसी बीच अगली खबर आपको दिखाते हैं। राहुल गांधी ने नीट विवाद पर कल छात्रों के साथ मुलाकात की। राहुल गांधी ने छात्रों से बातचीत की, उनकी चिंता के बारे में जाना। एक बार फिर से नीट परीक्षा में गड़बड़ियों को लेकर केंद्र सरकार पर वो हमलावर होते हुए देखे गए। राहुल गांधी ने कहा कि इस मुद्दे को वो निजी तौर पर संसद में उठाएंगे। राहुल गांधी ने नीट परीक्षा में बैठे अभ्यर्थियों से कहा, मैं भरोसा दिलाता हूं, इस संघर्ष में मैं सड़क से लेकर संसद तक आपका साथ दूंगा। क्योंकि आप लोग मतलब चुप नहीं बैठे हो। वो दोनों इंस्टीट्यूशंस निर्णय जब लेंगे जब आप प्रेशर डालो। यस सर। अगर आपने ठीक से प्रेशर डाला और आप पीछे नहीं हटिए, और अगर आप काफी स्टूडेंट्स आ जाएंगे, तो वो दोनों इंस्टीट्यूशंस इसको कैंसिल करें। पावर ना कोर्ट के हाथ में है ना मिनिस्ट्री के हाथ में है, पावर आपके हाथ में है। अगर आपने क्लैरिटी से खड़े हो गए और पीछे नहीं हटे, उन दोनों को आपकी बात माननी पड़ेगी। ठीक है, थैंक यू। और चलिए, नीट को क्लीन करना है हमारी इस खास पेशकश में। फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन बाकी देश और दुनिया की अच्छी खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे। मुझे इजाजत दीजिए, नमस्कार।